इस बार एक बार भी दिन, मतलब मैं बता रहा हूँ अनुज आपको, हमारा 9 मार्च को टेस्ट हुआ था 100 डे में, वहां से लेके अब तक नॉट अ सिंगल डे 100 पॉइंट पुल बैक। एब्सोल्युटली वीरू, बिल्कुल जो आपने बोली ना बात एकदम सही, एकदम जैसे कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड। बिल्कुल वही बात बोली आपने कि इस बार ये जो मार्केट में कोई थ्योरी चली ही नहीं कि एफआई लॉन्ग शॉट इतना हो गया, पुट कॉल रेशो इतना हो गया, निफ्टी फ्यूचर्स का प्रीमियम घट के इतना आ गया, कहीं तो मार्केट बाउंस दिखाएगा, इंडिया विक्स इतना यहाँ पर आ गया। कुछ मार्केट में ये अप्रोच चली नहीं रही इस समय, ये तो बहुत क्लियर है। ये मेरे ख्याल से एक ग्लोबल पैनिक का इम्पैक्ट है। और अब देखिए बैंक निफ्टी, वो हल्की सी रैली आई, थोड़ा सा उसने आई थिंक लोगों को सक इन किया और अब 275 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे। और आई थिंक सबसे बड़ा इंडिकेशन था सुबह सुबह जो जिस तरीके से मिड कैप इंडेक्स खुला था, वो आपको पहला इंडिकेशन दे रहा था कि आज मार्केट में फिर कुछ गड़बड़ है और बड़ी ट्रेड मिल रही है आपको रैली पे सेल करने में। रैली आई बैंक निफ्टी में। एक बार जरा ऑफ डेज हाई का चार्ट लेकर आइए बैंक निफ्टी का। मेरे ख्याल से करीब करीब 350 पॉइंट ऑफ डेज हाई होंगे। वो जो सुबह सुबह की जो रिकवरी आई थी उसके बाद जो बैंक निफ्टी गिरा है, हाँ 320 पॉइंट के डिक्लाइन बैंक निफ्टी में अब इस समय हायर लेवल से। और निफ्टी का भी यही चार्ट लेकर आइए, 16,884 इस समय निफ्टी का लेवल। और एक्चुअली इस कल तो निफ्टी ने एटलीस्ट आपको मौका दिया था उस जोन में सेल करने का, इस बार तो वो जोन में भी नहीं आया सेल वाले, उससे पहले ही गिर गया। सुबह सुबह प्रीएम्प्ट कर लिया शेयर ट्रेडर्स ने और अब 85 पॉइंट नीचे निफ्टी 16,886। बहुत ज़्यादा वीकनेस है। सारे के सारे सेक्टोरल इंडिसेस जो हैं वो मेरे ख्याल से ग्रीन में हैं, एक्सेप्ट शायद थोड़ा सा जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड स्टॉक्स होंगे, लेकिन उसमें भी रिलायंस का इम्पैक्ट है तो वो भी एक्चुअली अब रेड में है और काफ़ी वीकनेस है। 300 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी। शुभम, कोई निफ्टी को लेकर अप्रोच बन रही है इस समय? आज तो वीकली एक्सपायरी है तो मेरे ख्याल से आज का ऑप्शन तो शायद ना अच्छा रहे, लेकिन अगले वीक का ऑप्शन या कोई और ऑप्शन के थ्रू ट्रेड बनती है निफ्टी में? अनुज जी, ओवरऑल अगर निफ्टी में हम देखें तो ये जिस तरह से आपने भी और वीरेंद्र जी भी डेटा बताया, मुझे लगता है कि कंटिन्यूअस एक डिक्लाइन तो बना हुआ ही है और ये डिक्लाइन एक्सटेंड ही होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कोई ट्रेड बनाना है तो वो पुट ऑप्शन के थ्रू ही होना चाहिए। तो हम इंस्टेड ऑफ वीकली मंथली पुट ऑप्शन, जो मंथली एक्सपायरी का जो पुट ऑप्शन है, वहां पे भी हम ट्रेड बना सकते हैं, बिकॉज 3-4 दिन के लिए होल्ड करने की सलाह होगी। तो 16,900 का जो पुट ऑप्शन है मंथली एक्सपायरी का, वो लगभग अभी 205 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें 180 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 260 रुपए तक का मुझे लगता है टारगेट 2 से 3 दिन के अंदर आता हुआ दिखना चाहिए। ओके, तो 16,900 के पुट, लेकिन मार्च एंड की लेनी है आपको ये, और ये आपके लिए सजेस्ट की जा रही है इस समय तो इस पर ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन अब एक काम करते हैं, एक बार जरा आपको सीक्वेंस बताते हैं चार का चौका का। और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन हम लेंगे शुभम के थ्रू, उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार अमित सेठ एक निकाल के रखेंगे हमारे लिए बढ़िया सी ट्रेड। आशीष बहेदी से हम लेंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। लेकिन एक बार जरा कुछ ट्रेड्स और ले लेते हैं पहले उससे, और एक बार जरा फ्यूचर्स के टॉप लूजर्स का एक बार रुख करते हैं। तो संवर्धन में अब इस समय शायद ये टेम्प्रेरी फ्रीज है मेरे ख्याल से 69.15, हाँ ये टेम्प्रेरी फ्रीज है इस समय संवर्धन मदरसन में। और वो जो ब्लॉक डील हुई थी उसके बाद यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव व्यू आ रहा है यहाँ पर। शरद जी, एक संवर्धन पर क्या व्यू बनेगा अब इस समय, क्योंकि लगातार इसमें डिक्लाइन और लगातार ब्लॉक डील्स, तो कहीं ना कहीं मूड बिगड़ रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, क्योंकि ये स्टेक सेल के बाद भी इनके पास ठीक ठाक हिस्सेदारी रहती है और एग्जैक्टली कट ऑफ डेट होते ही तुरंत ही आ गए वापस से, तो वो क्लियरली शो कर रहा है कि वो शायद पूरा ही एग्जिट करना चाहते हैं। तो जब तक इनका पूरा एग्जिट नहीं होता तब तक ये ओवरहैंग शायद रहेगा। बट वैल्यूएशन वाइज मैं काफी कंफर्टेबल हूँ स्टॉक में इन भावों पे, और मेरे को लगता है कि फेयर वैल्यू 115-20 के आसपास आनी चाहिए। अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं लगातार आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी नंबर्स में, जैसे जैसे ऑटो में वापस रिवाइवल आता है। ग्लोबली थोड़ा वोलेटिलिटी तो रहेगी इस साल में क्योंकि बड़े इवेंट्स हैं, तो उसका चैलेंज रहेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से 115-120 तक के लक्ष्य के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है हो सकता है आपको 3-6 महीने ज्यादा मूवमेंट नहीं मिले ये ओवरहैंग की वजह से। ओके अच्छा वीरू, आप सचिन को मिस कर रहे थे, तो शायद सचिन सुन रहे थे आपको, उन्होंने बोला कि मैंने इंडसइंड पे कॉल दिया था कल और अब इंडसइंड का भाव देखिए।